मुझे खुशी है कि मैं श्री बद्री धाम से आकर के और दूसरे धाम जगन्नाथ धाम में आया हूं। आज हिमालय और जगन्नाथ जी का, बद्रीनाथ जी और जगन्नाथ जी का मिलन हो रहा है। शायद बहुत कम संयोग ऐसे हुए होंगे जब आप ऐसे क्षण आए होंगे, और इसके लिए मैं हमारे मित्र महेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और उससे भी पहले मनोज जी को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति डॉक्टर चौहान जी और जिन्होंने अपनी रात दिन लगन मेहनत, अपनी प्रतिभा और संघर्ष से इस विश्वविद्यालय को आज बहुत अच्छे फलक पर ला करके खड़ा किया है। अपने जीवन का विजन और मिशन मिला करके एक नई चीज इस उड़ीसा को और देश को देने की कोशिश की है। मैं ऐसे अच्छे शिल्पी, अच्छे विचारक, अच्छे शिक्षक, अच्छे विजन के योद्धा प्रोफेसर मनोज रंजन नायक जी को मैं फिर अपनी शुभकामना देने के लिए खड़ा हूं। बहुत सारे विजन तो बहुत सारे लोगों के होते, सोचते भी बहुत लोग हैं, लेकिन उस सोच को धरती पर क्रियान्वित करने की कम ही लोगों में मादा होता है। और जब सोच धरती पर क्रियान्वित करने का मादा होता है तो फिर एक नई चीज पैदा होती है। और मैं सोच रहा था कि इस विश्वविद्यालय का नाम ही शिक्षा व अनुसंधान विश्वविद्यालय रखा है, जिसकी जरूरत आज बहुत बहुत इस देश को है। क्योंकि जो विषय भी आपने रखा है, नई शिक्षा नीति और मेरा नया भारत, मेरे नए भारत में नई शिक्षा नीति, इधर मैं सोचता हूं नया भारत, फिर भारत क्या था और नया भारत की हमारी सोच क्या है। तो पहले जाना पड़ेगा मुझे मेरे भारत पर, और तब आना पड़ेगा मेरे नए भारत पर। मेरे छात्रों छात्राओं, मुझे मालूम नहीं कि आप मेरी बात कितना समझ पाएंगे, लेकिन यदि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, तो मैं आपसे बात कुछ बांटना चाहता हूं। ये जो देश है मेरा भारत, इसको विश्व गुरु कहा है। इसके बारे में कहा गया, ये तद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्व मानवा। पूरी दुनिया भारत से आकर के सीखती थी, वो है मेरा देश। जिस देश में आकर के पूरी दुनिया तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, जहां ज्ञान और विज्ञान अनुसंधान जिसकी बात आज हो रही है यहां पर, उस ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान में जिसने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया हो, वो देश है मेरा भारत। इसलिए भारत को पहले जानने की जरूरत है, भारत क्या है। यह देश यदि विश्व गुरु रहा है तो सहज तरीके से नहीं रहा है। अपने विचारों पर, अपने कृतित्व पर हम विश्व के गुरु रहे हैं और रहेंगे। मैंने इसलिए कहा इस बात को, क्योंकि जो भारत का विचार है, जब किसी व्यक्ति को आप जानना चाहते होंगे, किसी से आपका परिचय होता होगा, तो आप उससे प्रभावित होते हैं। तो अंदर क्या है उसके, वो तो बाद में पता चलता है। उसका बोलने का हाव भाव क्या है, फिर जब बोलता है तो इसका विचार क्या है,
विचार क्या है तो फिर इसका व्यवहार क्या है, व्यवहार क्या है तो इसका कृतित्व क्या है, फिर व्यक्तित्व क्या है। और धीरे धीरे आप उस आदमी के बारे में जानते हैं कि हाँ ये आदमी बहुत अच्छा है या ये आदमी ठीक नहीं है। मेरा जो भारत है उसके बारे में जब दुनिया ने जाना कि क्या है भारत, तो सबसे पहले तो उसको लगा ये भारत है जिसका जो विजन है, जिसका जो मिशन है, वो पूरी दुनिया को अपना परिवार, वसुधैव कुटुंब वाला पूरा संसार मेरा परिवार है। पहला विचार, अयम निजाह परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये सोच नहीं है। हमारा विश्व बंधुत्व का सबसे बड़ा सपना ही नहीं है, वो हमारा अपना है। हम विश्व बंधुत्व वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंब वाले लोग हैं। पूरी वसुधा को, पूरा संसार को हमने अपना परिवार माना है। नंबर एक बात यह है मेरे भारत की। और फिर केवल परिवार ही नहीं मानना, परिवार वो मानेगा सबको जिसमें बड़ा दम होगा, बड़ी क्षमता होगी, बड़ा विजन होगा, उस बड़े परिवार को संभालने की ताकत होगी, वही उस परिवार को परिवार मान सकता है। आप समझ सकते हैं कि भारत में कितनी ताकत रही होगी और भारत में कितनी ताकत है कि वो कहता है सारा संसार मेरा परिवार है। और वर्तमान में जो वर्ड की जो और लोगों की परिभाषा है, जो दुनिया के देश संसार को किस रूप में मानते हैं, वो इस वर्ड को मार्केट मानते हैं। मार्केट, ग्लोबल विश्व एक मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट है। वो संसार को बाजार मानते हैं और हम संसार को परिवार मानते हैं। हमारी स्पष्ट धारणा है परिवार में प्यार होता है, बाजार में व्यापार होता है। जिस दिन इस बात को समझ लेगी दुनिया, जिस दिन इस बात को समझ लेगी दुनिया, उस दिन मेरे भारत को जानना भी शुरू करेगी। परिवार जो बाजार होता है, जिसकी जेब में पैसा रहता है और जब तक रहता है तब तक वो राजा रहता है। जिस दिन उसकी जेब में पैसा नहीं होगा उस दिन वो चौराहा पर रोता नजर आता है। लेकिन परिवार, जब परिवार में एक भी सदस्य रहता है तो कैसा भी क्यों नहीं है, परिवार एकजुट रहता है। सुख में दुख में, यदि किसी को दुख है, दर्द है, पीड़ा है, संकट में है, तो पूरा परिवार मिल करके उसको संकट को दूर करता है। उस परिवार को लगता है कि नहीं, वो जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नहीं, धरती पर जब तक एक भी प्राणी दुखी होगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। पहले उसको सुख दूंगा तब जाकर मैं खुशी बांट सकता हूं। हमेशा हमारी धारणा रही है कि सुख को बांटने से सुख बढ़ता है और दुख को बांटने से दुख घटता है। हम बांट करके करते सब। और इसीलिए हमारी जो दूसरी धारणा रही है भारत की हमेशा, एक तो पूरा विश्व मेरा है, उस परिवार की सुख और शांति और प्रगति की मेरा विजन है, मेरा मिशन है। और साथ साथ हम एक और कहते हैं ओम सैना ववतु सहिनो बुनक्तु सहवीरम करवावे तेजस्विनावदितमस्तु मां विद्विषामहे। नहीं, हम सब मिलकर के रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ करेंगे। हर चीज को हम साथ मिलकर के करना चाहते हैं। क्या किसी दुनिया में कोई ऐसा विजन वाला कोई देश है, कोई विचार है? यदि कोई विचार पूरी संसार में ऐसा है जो असतो मां सदगमय की बात करता है, नहीं, असत्य से सत्य की ओर चलेंगे, मृत्यु मां अमृतम गमय, मौत को भी पार करके अमृत तो पाएंगे, और तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस अंधकार को मिटा करके हम रोशनी लाएंगे। यदि ये विचार है तो केवल भारत का विचार है और कहीं का विचार नहीं हो सकता है। इसलिए जो मेरा ये भारत है, ये मेरा भारत तो पूरी दुनिया के लिए गुरु के रूप में रहा है। इसने काम ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत आगे रहे, बहुत आगे रहे। ज्ञान विज्ञान अनुसंधान, ये शून्य से लेकर आज आचार्य भट्ट से लेकर
और सुश्रुत, चरक, भास्कराचार्य, यदि मैं यहां खड़े होकर के और विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में इस भारत की क्या परंपरा रही है, तो घंटों घंटों हो जाएंगे। मैं केवल नाम ही पूरी नहीं ले सकता, इतना अनुसंधान और ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हमारे लोग रहे हैं। वो भारत का वैभव, वो भारत जिसको देखने के लिए भी पूरी दुनिया तरसती है, जिसकी एक चीज पाने के लिए लोग तरसते हैं, वो चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो। हमारी तो गीता भी पूरी दुनिया में लोगों ने अपने जीवन का दर्शन बनाया। भगवान कृष्ण ने गीता में एक और कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नहीं, कर्म करते जाओ। जिसने जन्म ले लिया उसका काम है अपनी पूरी ताकत, निष्ठा के साथ, पूरे विचार के साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे। विवेकानंद ने कहा था कि संसार कायरों के लिए नहीं, संसार उन लोगों के लिए है जो जीवंत लोग हैं। थके और मरे लोगों के लिए संसार नहीं है। और हिंदुस्तान में 365 दिनों में 366 उत्सव होते हैं। ये जीवंत देश है, यही केवल दुनिया में एक जीवंत देश होता है। और इसलिए जब मैं भारत की बात कहता हूं, करता हूं, सोचता हूं, बोलता हूं, तो मुझे एक ऐसा भारत नजर आता है जिसमें सारा विश्व एक जगह समाया हुआ है। उसमें मानवता है, उसमें करुणा है, उसमें प्यार है, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। उसमें संवेदना है, उसमें वेदना है। जिस समाज में संवेदना ना हो, जिसमें प्यार ना हो, जिसमें आत्मीयता ना हो, वो तो पत्थर है। आज क्यों इतनी परेशानी है दुनिया को? इसलिए कि जो आज मेरी गांधी जी की दुनिया को जरूरत पड़ती है, लोग आतंक की ढेर पर खड़े हुए हैं। प्रगति करने वाले देश भी सोच रहे हैं कि कहीं एक बटन दबने से वो प्रगति सेकंडों के अंदर खाक में मिल जाएगी। तब भारत नजर आता है, नहीं, ये केवल प्रगति नहीं है, केवल भौतिक प्रगति नहीं है। भारत ने जिस सोच पर, जिस मानवता के आधार पर समाज और विश्व की कल्पना की, आज फिर पूरी दुनिया उसी भारत के विजन पर आकर के खड़ी होनी शुरू हो गई है। तब उनको गांधी नजर आते, नहीं नहीं नहीं, सत्य, प्रेम और अहिंसा की जरूरत है। सत्य की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है और अहिंसा की जरूरत है। और इसलिए वो जो भारत है, मेरा वैभवशाली भारत, जिस भारत के बारे में बोलेंगे तो घंटों घंटों नहीं, दिनों दिनों नहीं, सप्ताहों महीनों तक भी लगातार बोलेंगे, तो इतना बड़ा वैभव है मेरे भारत का। वो भारत अब नए भारत के रूप में चाहिए। और उस नए भारत के लिए नई शिक्षा नीति चाहिए। और शिक्षा भी क्यों? कि शिक्षा किसी व्यक्ति का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का ये रीढ़ होती है, रीढ़। शिक्षा ही तो है कि हमको इस प्रसाल में ला करके खड़ा किया हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज यहां पर 200 से भी अधिक बहुत ही वरिष्ठ लेखक हैं, पत्रकार हैं, बाहर से भी हमारे अतिथिगण आए हैं। मैं आप सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूं, अभिनंदन कर रहा हूं मैं आप सब लोगों का। आपकी लेखनी एक एक शब्द आपका रचना पैदा करता है, दिशा देता है। आपकी सोच, जो आपका लिखना है, जो आपका सृजन है, वो पीढ़ी का निर्माण करता है। और इसलिए नया भारत, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, नए भारत की जरूरत है। कैसा भारत? स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, श्रेष्ठ भारत और एक भारत। जरूरत है स्वच्छता की। स्वच्छता केवल गंदगी की नहीं है। किसी मन के किसी कोने पर भी यदि
क्योंकि व्यक्ति का मन ही तो उसको उठाता है और मन ही तो उसको गिराता है। यदि मन में अच्छे विचार हैं, अटल जी कहते थे छोटे मन वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता और टूटे तन वाला कभी खड़ा नहीं हो सकता। जिसका छोटा मन होगा बड़ा हो ही नहीं सकता। हो बड़े बनने के लिए बड़ा विचार चाहिए, बड़ा मन चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा विजन चाहिए, बड़ा संघर्ष चाहिए, बड़ा धैर्य चाहिए, हर चीज बड़ी चाहिए, बड़ा समर्पण चाहिए, तब आदमी बड़ा होगा। जिसका छोटा मन होगा, छोटी बात करेगा, अपनी बातों में उलझा रहेगा, वो बड़ा कहां से हो सकता है, बड़ी बात कैसे कर सकता है? क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। जैसा आदमी सोचता है वो वैसे ही बोलता है, जैसा बोलेगा फिर वैसे ही करेगा, और जैसे करेगा वो फिर वैसे ही उसको रिजल्ट मिलेगा। हम बोए कुछ और ढूंढने कुछ, ऐसा कहां संभव हो पाता है? और इसलिए सोच बड़ी चाहिए। जब आदमी बोलता है, सोचता है, फिर उसको बोलता भी है, फिर बोलेगा तो उसको करता भी है। और जिसकी भिन्नता होती है वो आगे बहुत आगे जा नहीं सकता, वो वहीं खड़े होकर के जो है लड़खड़ा करके गिर जाता है। क्योंकि सोच में और बोल में अंतर जब होता है तो आगे आदमी चल नहीं सकता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिवार है, चाहे समाज है, कोई राष्ट्र है। यह जरूरी है जो बोल रहा है वो कर भी रहा है कि नहीं। नहीं तो सोचने वाले बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं और करते कुछ नहीं है, तो उनको कहते हैं मुंगेरी लाल के। हाँ, सपने तो बड़े बड़े देखता है लेकिन करने का दम कुछ भी नहीं है, करने का दम नहीं है। उन सपनों को क्या फायदा देखने से जिनमें साकार करने की हिम्मत ना हो, दम ना हो। मुझे इस बात का सौभाग्य रहा है, मेरे एक पुस्तक का लोकार्पण हमारे पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न अब्दुल कलाम साहब ने किया था। मेरे कुछ देशभक्ति के गीत जो बहुत 30-40 वर्षों से अलग अलग जगह, कभी आकाशवाणी पे, कभी दूरदर्शन पर गाए जाते थे, उनके मन में आया कहीं इकट्ठा हो सकते हैं क्या। तब मेरा उनके साथ निकटता का, उनको दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। क्या विजन था उस आदमी का। एक गरीब घर से, एक सड़क से लेकर के और दुनिया के आसमान को छूने का यदि किसी ने देखना हो तो अब्दुल कलाम में देखना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए। और मैंने उनके जीवनी पर लिखा, तब उनके जीते जी तो मैं लिख नहीं पाया, लेकिन उसके बाद मैंने उनके विजन पर जो पुस्तक लिखी, सपने जो सोने न दें। सपने, हाँ, सपने जो सोने न दें, उन्हीं की बात है, मेरा नहीं है। उन्होंने क्यों कहा कि सपने जो सोने न दें। सपने ऐसे होने चाहिए जो आपको चैन से बैठने न दे जब तक वो क्रियान्वित नहीं हो जाते। ऐसे सपने चाहिए आज। और इसलिए मेरी जो युवा पीढ़ी बैठी है, आपके सामने बहुत ऊंचे सपने हैं,